इस वीडियो में हम असामी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। असामी की अपनी ज़मीन नहीं होती है। मान लीजिए इस गांव में रमेश नामक व्यक्ति किसी दूसरे से पट्टे पर ज़मीन लेकर काश्त करता है, तो उस दशा में रमेश नामक व्यक्ति उस भूमि का प्रयोजन केवल कृषि प्रयोजनों के लिए ही कर सकता है। मान लीजिए रमेश धारा 61 के अधीन ग्राम पंचायत तालाबों, पोखरों आदि को मछली पकड़ने हेतु पट्टे पर लेता है, तो इसी दशा में रमेश असामी के श्रेणी में ही माना जाएगा। अब आइए जान लेते हैं असामी के अधिकार के बारे में। असामी को अपने भूमि पर अनन्य कब्जे का अधिकार प्राप्त है। जब तक असामी का हित प्रश्नगत भूमि में बरकरार है, तब तक कोई अन्य व्यक्ति उसके कब्जे में दखल नहीं दे सकता। असामी को दूसरा अधिकार यह है कि वह असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की भांति अपनी जमीन का उपयोग मात्र कृषि से संबंधित प्रयोजनों के लिए कर सकता है। बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन तथा कुक्कुट पालन इसमें शामिल माना जाएगा। अब आइए असामी के कुछ और अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। धारा 100 द्वारा आरोपित प्रतिबंधों की सीमा में रहते हुए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के असामी अपनी जोत या उसके भाग को बंधक रख सकते हैं। धारा 101 के अनुसार कोई असामी अपनी जोत का विनिमय एक्सचेंज नहीं कर सकता। यदि किसी असामी ने राजस्व संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन करके कोई अंतरण किया है, तो ऐसा असामी अपने भूधारक द्वारा धारा 106 के अधीन बेदखल किया जा सकता है। असामी संपत्ति का वसीयतनामा निष्पादित नहीं कर सकता। यदि ग्राम पंचायत में किसी असामी की मृत्यु हो जाए और उसका कोई उत्तराधिकारी ज्ञात न हो, तो धारा 115 के अंतर्गत उसकी संपत्ति ग्राम पंचायत में निहित हुई मानी जाएगी। चूँकि असामी ज़मीन का मालिक नहीं होता, अतः वह भूमि के बंटवारे का दावा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, बंटवारे में मुकदमे में उसे पक्षकार बनाना भी आवश्यक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।